वेलकम टू टेरट विद चेतना ओझा 919। कैसे आप सभी लोग। चलिए हम लोग कर लेते हैं पहले क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे हरे महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती। हरे कृष्णा। आज एकादशी है, बहुत पावन पर्व है और कल हम लोगों की है महाशिवरात्रि। तो ये दोनों दिन एक साथ इतने पावरफुल दिन आए हुए हैं और इन दोनों दिनों को यदि आप अपनी लाइफ में कुछ अपनी लाइफ के मैनिफेस्टेशन करने या ईश्वर के साथ जुड़ना है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं, उनके लिए संदेश आ रहा है कि आप मेडिटेशन ज़रूर कर सकते हैं। और कृष्णा बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे। यदि आप चाहें, आपका कनेक्शन फील होता है तो आप ज़रूर कनेक्ट हो जाइए। और महादेव जी के साथ आपका कनेक्शन होना है तो कल ही है महाशिवरात्रि, तो ज्वाइन कीजिए और ईश्वर के मंदिर में जाकर आप अपने राशि के अनुसार या आपको जो भी आपको गाइडेंस मिलती है उसके अनुसार आप वहाँ जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। बहुत अच्छे 2 दिन एक साथ आए हुए हैं जिसका हमको भरपूर फ़ायदा उठाना है। जो भी स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए ये मैसेज है। तो बहुत दिन से कृष्णा में एक कार्ड आ रहा है नॉक नॉक का, तो उसमें बार बार कृष्णा बता रहे हैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। उस पॉसिबिलिटीज़ को यदि हम देखते हैं या उस गाइडेंस को हम मानते हैं तो हमारी लाइफ में क्या बेहतरीन चेंजेस हम अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो हम लोग को कृष्णा आज कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग की लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, आपको एकादशी के अवसर पर वो क्या गाइड करना चाहते हैं, हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक का कार्ड नहीं रख रहे हैं, जस्ट एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या नहीं, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं डालते बन रहा है, इसलिए मैं मोस्टली कोशिश कर रही हूँ कि पाइल्स ना लूँ। और पर्सनल रीडिंग अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वही नेटवर्क इशू है और साथ में बच्चे की एग्ज़ाम चल रही है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, इसलिए कुछ समय के लिए अभी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। ओके, ठीक है। ओके, इसीलिए कृष्णा बार बार एक कार्ड निकाल रहे हैं और मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, नॉक नॉक करना है लोगों को, उठाओ उठाओ उठाओ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें ये रीडिंग क्यों करनी पड़ रही है, कि हमारे कुछ नए डोर ओपन हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है और यहाँ पर एक है कि किस तरह से आप अपने आप को पुरानी बातों पर, पुरानी अपने तकलीफ़ों पर, जो भी आपने तकलीफ़ें लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें सहन की है, उसमें अभी भी अपने आप को बांध के रखे। उस सोच है ये। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी लाइफ में कभी भी, मोस्टली लोगों की लाइफ में, मैं कह सकती हूँ कि 90 या 95% लोगों की लाइफ में, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लाइफ इस तरह से स्मूथ जा रही होती है। अप एंड डाउन्स बहुत लोगों की लाइफ में आते हैं और मोस्टली उन लोग की लाइफ में ज़्यादा आते हैं जो बहुत सीधे होते हैं, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, जिसका लड़ाई झगड़ा ये सबसे ज़्यादा वास्ता नहीं होता है। वो अपनी लाइफ में बस चुपचाप काम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को देखना चाहते हैं, अपने काम करना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति चाहते हैं। इस तरह से मुझे यहाँ आपकी स्वभाव नज़र आ रहा है। पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको इसी स्वभाव के कारण बहुत सारे लोगों ने अपने विचारों के द्वारा आपको बहुत हर्ट किया हुआ है। आप अपनी लाइफ में करीब करीब बैलेंस भी बनाकर नहीं चल पा रहे हो और उन लोगों की बातों के कारण आप अपने आप को एक जंजीर में डाल के रखे हो। मतलब आप अभी भी उड़ना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, सरवाइव करना चाहते हो, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो। एक आपकी ये एनर्जी होने वाली है। आप इसलिए ये बार बार कृष्णा का कार्ड मुझे कई दिनों से शो हो रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, आपको नॉक नॉक किया जा रहा है, पर आप अभी भी अपने आप को कुछ पुरानी घटनाओं को लेकर या पुरानी चिंताओं को लेकर या पुरानी ऐसे कुछ लोगों ने ताने मारे हैं, उनके कारण आज भी अपने आप को बांध के रखे हो।
और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आए और आपके साथ न्याय करे, आपके इमोशन को बैलेंस करे, आपके इमोशन को जिन लोगों ने हर्ट किया है उसको कोई आके आपको संभाले या आपके साथ कोई न्याय करे। आप ऐसा लगता है कि कोई इस तरह से राजा आपकी लाइफ में आएगा जो आपको आपके परिवार से मिलाएगा, या आपसे कोई आएगा जो आपको आपके लिए हक की लड़ाई लड़ेगा आपके लिए, और आप इस चीज़ के बीच में इंतज़ार कर रहे हैं और इतना इमोशनली अपने आप को हर्ट करके बैठे हुए हो। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि आपको गुड न्यूज़ आ रही है, आपको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, या ऐसा आपको इंट्यूशन भी आ रहा है कि आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने परिवार को संभालना है, अपने परिवार के लिए जो आपने बड़े बड़े सपने देखे थे वो सारे सपने पूरे करने का आपको काम करना था या काम कर रहे थे, या आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल एक लाइफ हुआ करती थी। उन सब चीज़ों से होते हुए आपने अपनी कंडीशन को बहुत तकलीफ़ में डाला हुआ है। आपकी मैं करंट सिचुएशन यदि मैं देख रही हूँ तो आप अपने वर्क में इतना काम बढ़ा लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने इतना ज़्यादा काम बढ़ाया है उस पॉसिबिलिटीज़ को जो आपके लिए कुछ ऐसे गाइडेंस का काम करेगी कि हो सकता है कि आप इस दुविधा से, इस थकान से बाहर भी निकल आओ। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी शो हो रहा है कि कई लोग का यहाँ जॉब जा रहा है। जिस तरह से ये देख रहे हैं यहाँ मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका आपके कार्यक्षेत्र में इतना ज़्यादा तनाव हुआ है, या इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ ऐसे आपके साथ ऑफिस में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे साजिशें हुई हैं जिसके कारण आपको वहाँ से मूव ऑन करना पड़ा, या तो फिर वहाँ से आपकी जॉब चली गई, या आपको वहाँ से निकलना पड़ा, या आप खुद निकल गए। आपको ये एक्शन लेना पड़ा, आपको ये डिसीज़न लेना पड़ा कि ठीक है मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से चले जाना है। या तो वर्कलोड से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और आप अपने लाइफ में संतुलन नहीं लेकर आ पा रहे थे। कामों का बोझ, लोगों के तानों का बोझ, अपनी फैमिली को आपको जितना टाइम देना है वो यहाँ नहीं दे रहे हो, जबकि आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है। आप जब उनसे बात करते हो तो आपकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है, और आपका ये एक सपना था कि बहुत सुंदर, बहुत प्यारा मेरा एक घर होगा, और आप उस घर के लीडर हो। यहाँ पर यहाँ एक एनर्जी और शो हो रही है कि आप जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। आपको लाइफ में बस थोड़ा सा अपने इमोशन पे, अपने क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जगत पर अपने जो इमोशन है या मेंटल बैलेंस है या तो आपके जो नॉलेज है, उन सब चीज़ों में आपको बहुत सारा यहाँ बैलेंस क्रिएट करना है। और आपकी जो एक एनर्जी है, बिंदास एनर्जी, प्यार करने वाली एनर्जी, बस आगे बढ़ जाने वाली एनर्जी, तो यहाँ ये शो हो रही है कि आने वाले दिनों में आप इस बंधन को तोड़कर एक ब्यूटीफुल एनर्जी में आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, वापस अपने आप को उस, जैसे मान लो कि आज आपकी एज 40 है तो आपको अपनी 20 एज के जैसे वापस बनना पड़ेगा यदि आपको इस पॉसिबिलिटीज़ को अगेन रिसीव करना है तो। क्योंकि ये जो सिचुएशन आपने तकलीफ़ें झेली हुई हैं या तकलीफ़ें सहन की है, यदि इनको लेके आप आगे बढ़ोगे तो आप हर वक्त, हर सिचुएशन में इनको रिकॉल करोगे और अपने लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, और उस प्रॉब्लम में वापस स्टक हो जाओगे कि देखो ये फिर से मेरे साथ हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और क्योंकि आपकी एक बिंदास एनर्जी है, काफ़ी स्पिरिचुअल है, तो यहाँ यही शो हो रहा है कि आप भले 40 के हो। ये एक्चुअली हम जो यहाँ गाइडेंस देते हैं वो कार्ड के अनुसार देते हैं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो ये मेरे को एक चीज़ मैं बताऊं, हम यहाँ सिर्फ कार्ड रीडिंग करते हैं। आपको अपनी सिचुएशन के अनुसार उसमें से मीनिंग निकालना है, वो अपनी सिचुएशन के अनुसार आपको जो भी यहाँ पर गाइडेंस मिलेगा उसको लेना है और आगे बढ़ना है। ये कार्ड जो होते हैं वो डिवाइन कार्ड्स होते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं इन कार्ड्स की। इस कार्ड हम लोगों के लिए भगवान होते हैं, हम इनको एज ए ईश्वर ट्रीट करते हैं।
तो इसमें जो मैसेजेस आ रहे हैं, यदि आपको लगता है कि ये आपको समझ में आता है तो आप इसके गाइडेंस के लिए थोड़ा आगे और वीडियो देखा करो, तभी आपको इसमें से कुछ गाइडेंस जो मिलेंगे उसको लेकर आप अपनी लाइफ को और अच्छा क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ जैसे मैं बता रही थी कि यदि आपकी 40 की एज है तो आपको 20 की एज जैसा थोड़ा सोच के फिर से वापस नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। ये सब एक्सेप्टेबल होता नहीं है, पर ये कार्ड शो कर रहे हैं यदि आप ऐसा करोगे तभी जो नई पॉसिबिलिटीज़ जो कृष्णा आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं उसको आप रिसीव कर पाओगे। यहाँ मुझे शो हो रहा है कि आप रिसीव नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं आपको, बी हम्बल। कृष्णा कह रहे हैं कि आपके अंदर जो इन सिचुएशन के कारण, ये परिस्थिति के कारण जो आपके अंदर गुस्सा आ गया है, और ये स्वाभाविक है गुस्सा आना, कोई ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको बिल्कुल गुस्सा आना चाहिए, पर क्या ये गुस्सा आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने दे रहा है क्या? यदि अच्छा होने दे रहा है तो आप इस गुस्से को कंटिन्यू कीजिए और कृष्णा की बात मत मानिए। पर यहाँ कृष्णा कह रहे हैं एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड। जितना भी आपके अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब पीछे छोड़ दो। मेक अ फ्रेश बिगनिंग। देखो यहाँ मेरे को, मैं बोल रही थी ना आपको, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जो आपकी लाइफ में नए डोर ओपन करने वाली। देखो अगेन कृष्णा का वही कार्ड है, मेक अ फ्रेश बिगनिंग। फिर से नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करना है, और नए सिरे से हम तभी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं जब हम लोग 20 की एज में, 22 की एज में जो हम लोग सोचते थे, हमारी लाइफ प्योर थी, हमें दुनिया के उतार चढ़ाव, दुनिया की स्ट्रैटेजी, दुनिया के चाल हमको नहीं समझ में आते हैं 22 की एज में, क्योंकि हम लोग कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। तो कृष्णा कह रहे हैं आप वापस अपने लाइफ के 22 की एज में जिस तरह की आप सोच रखते थे उस तरह की सोच थोड़ा सा आप डेवलप करोगे तो आपके अंदर से गुस्सा निकल जाएगा। आप जो उस एनर्जी में, जो प्योर एनर्जी में रहते थे, उस एनर्जी में आ जाओगे। ये प्योरिटी ही आपको रिवॉर्ड दिलाएगी, ये प्योरिटी ही आपके फ्यूचर में आपको शांति दिलाएगी, पीस दिलाएगी और खुशी दिलाएगी। और आप जो इतना भटक रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, इससे परेशानी से आप बाहर निकल आओगे। ठीक है, तो यहाँ कृष्णा कह रहे हैं कि आपको उस प्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। मैंने आपको बोला ना, ये जो परिस्थितियाँ हुई हैं इसको यहाँ कृष्णा कह रहे हैं कि वो भी बोल नहीं रहे कि उसी कारण आपको नेगेटिविटी आई है, बराबर है, ये परिस्थिति ने ही आपको नेगेटिव बनाया है। लेकिन आप जब अपने आप को 20 साल की एज में लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो एक प्योर सोल था, एक प्योर माइंड था, वो आपको नए सिरे से जीने के लिए एक नई दिशा देगा। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो परिस्थिति हो चुकी है उसको इनवाइट बार बार मत करो। इसका मतलब है उसको बार बार रिकॉल मत करो। उसको रिकॉल करोगे तो ये नेगेटिविटी आपके और आपके आसपास के लोगों को, जो आपके पास रहते हैं या आप अपने बात लोगों को शेयर करते हो, वो सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं फिर। क्योंकि जब आप अपनी परेशानी जब लोगों को बताते हो तो आपके अंदर से तो वो नहीं निकलती, क्योंकि आपने उसको वापस मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। और जो दूसरे पढ़ रहे होते हैं या दूसरे जो देख रहे होते हैं या दूसरे सुन रहे होते हैं, उनके अंदर भी वो भावनाएं आने लगती हैं और उनका माइंड भी थोड़ा नेगेटिव हो जाता है और अपनी सिचुएशन को वो लोग रिकॉल कर लेते हैं। इसलिए ऐसे कोई काम नहीं करना है और ऐसे काम नहीं बोलना है जो गलत हो। यहाँ कृष्णा ये बता रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है ये आप मैसेज लेकर या गाइडेंस लेकर, कृष्णा की गाइडेंस लेकर अपनी लाइफ को सुंदर बना सकते हैं तो आप ज़रूर बना लेना। ठीक है, डेथ का कार्ड आ गया है। कृष्णा कह रहे हैं चीज़ें ख़त्म हो गई हैं पुरानी, तभी तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। जो फूल का कार्ड है यदि प्योरिटी को शो करता है, यदि फूल का कार्ड यदि आपको एक निश्चल मन को शो करता है, एक बिंदास इंसान को शो करता है और साथ में उसके पास एक वफादार कुत्ता भी है, तो ये एक जो
आपकी जो फ्रेश बिगनिंग होने वाली है वो बहुत सुंदर होने वाली है। और कृष्णा भी यही कह रहे हैं, नई सिचुएशन, नई रास्ते के लिए रेडी हो जाओ, पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, पुरानी सोच, पुराने परसेप्शन, पुराने थॉट, पुराने जितनी भी जर्नी में आए हुए जो बैड एक्सपीरियंस थे वो सब छोड़ दो, क्योंकि वो एक कार्मिक था, कार्मिक हो गया, ख़त्म हो गया। अब नए सिरे से नई ज़िंदगी स्टार्ट करने का टाइम है। कुछ लोग एक ही ज़िंदगी में 2 बार 3 बार जीते हैं। उनकी लाइफ में से कुछ ख़त्म होता है, फिर वो जीना स्टार्ट करते हैं, फिर उनकी लाइफ में कुछ ख़त्म होता है, फिर से जीना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों की लाइफ ऐसी ही होती है। और आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उस आपकी जर्नी भी ऐसी ही है। इसलिए चिंता मत करो न्यू बिगिनिंग से। देखिए, अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस, इसका मतलब यही है कि कृष्णा अब आपको वो सब चीज़ें पे ऑफ करने वाले हैं जो आप डिजर्व करते हो। आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आपकी इच्छाएं थी या जो आपकी लाइफ में आपको मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें अब आपको दी जाएंगी। मैं यहाँ पर अबंडेंस को हर रूप में देख रही हूँ। आपका जो परिवार का सपना था, प्यारा परिवार जो एक साथ आ जाए, तो वो आ जाएगा। आपने ये सपना देखा था कि आपके अंदर में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी, तो वो आ जाएंगी। अबंडेंस मीन्स प्रचुरता, हर चीज़ की भरपूर होगी। तो इसलिए यहाँ पर कृष्णा पहले नेगेटिविटी को हटाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यदि आप नेगेटिविटी को बार बार रिकॉल करोगे, बार बार सोचोगे, तो वही आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्णा पहले कर रहे हैं कि आप जल्दी से नेगेटिविटी छोड़ दो, प्योरिटी में आ जाओ और अपने गुस्से को शांत कर दो, क्योंकि अब आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। हो सकता है कि आप यदि नेगेटिविटी के बारे में बार बार बात करें तो नेगेटिविटी ही आ जाएगी और ज़्यादा। लेट यूर इनर ब्यूटी शाइन, देख रहे हैं आप, फिर से वही कार्ड आ गया। आप अपने अंदर की चीज़ों को पहले शांत करो, गुस्से को शांत करो। जब हम नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी जॉब में नए कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर हमारी पुरानी कंपनी को हम लेके नहीं जाते हैं। वहाँ पे वापस हम उस नई कंपनी के लॉ, रेगुलेशन या उनकी जो कार्य करने की पद्धति है, हम उन सब चीज़ों को फिर से सीखते हैं और फिर हम उस कंपनी में नए सिरे से काम करते हैं और अपने यदि कुछ एक्सपीरियंस लिए रहते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। बस समझ लो कि आप एक नई कंपनी में ज्वाइन करने वाले हो, आप अपनी नई ज़िंदगी में ज्वाइन करने वाले। पुरानी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब ये नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर आपको फिर से प्यार, शांति, सेटिस्फैक्शन, इनर ब्यूटी, ये सब आपको वापस डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक ही जन्म में पुनर्जन्म हो रहा है, मैं इतना कह सकती हूँ। ठीक है, एक ही जन्म में पुनर्जन्म हो रहा है आपका। यही आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं और उस पॉसिबिलिटीज़ को लेने के लिए आपको इतनी, देखो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आ गया। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबली ऑन इट्स वे। ठीक है, आपके लिए जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो सब आ रही हैं। अभी भी रेडी हो जाओ, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दो। बहुत टफ काम है ये, बहुत टफ काम है, मना नहीं करती। आप कह रहे होगे कि बोलना आसान है, नहीं, ये उन सब लोगों ने किया है जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हुए हैं। आपके पास जितना भी इनफ है, मतलब आपके पास जो है उसमें से थोड़ा सा यहाँ पर ये चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है कि आपके आसपास की जो पशु पक्षी हैं या आपके आसपास के कुछ डॉगी हैं या कैट्स हैं या ऐसे कोई हैं जो जीव जंतु हैं, उनको आप कुछ प्रोवाइड कर दो, तो आपका ये जल्दी से ये बहुत सारा जो कार्मिक है वो फिनिश हो जाएगा और आप एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप
इस सारी चीज़ों को, अपने गुस्से को शांत नहीं कर सकते हो, अपने अंदर जो आपकी प्योरिटी ख़त्म कर दी है सिचुएशन ने, उसको नहीं ला सकते हो, नेगेटिविटी नहीं ख़त्म कर पा रहे हो, तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि मेरी मदद मांग लो। आज बहुत अच्छा दिन है, एकादशी का दिन है। एकादशी के दिन में आप कृष्णा का महामंत्र जाप करो, 16 माला जाप करो। आप अपनी लाइफ में सचमुच में उन सब चीज़ों को आप क्रिएट कर सकते हो, लेके आ सकते हो जो आप रियली अपनी लाइफ में चाहते हो। ठीक है, बी पॉजिटिव। कृष्णा कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ आपका बहुत समय खराब गया है, आपके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ आपने कितनी बुरी सिचुएशन में से वक्त निकाला हुआ है, लेकिन अब आप चिंता मत करो, आपका सही समय आ गया है। और जब सही समय आता है और उस समय भी यदि हम नेगेटिव बने रहते हैं तो हमारे काम नहीं बन पाते। जैसे मान लो कि सवेरा हो गया और हमने अभी बिस्तर छोड़ा ही नहीं, क्योंकि हम जो सो रहे हैं, मान लो ये नेगेटिव, मान लो कि वो नेगेटिव, और सूर्य आ चुके हैं और हम यदि उठे ही नहीं तो हम अपने दैनिक कार्य मॉर्निंग में उठ के कैसे करेंगे बताओ। तो वही यहाँ कृष्णा कह रहे हैं, वो जो रात है, जो पुरानी जो डिफ़िकल्टीज़ है, या जो आपकी जो बैड सिचुएशन थी, वो सब एक रात बीत गई है, सुबह हो गई है, यह सही समय है उठने का। तो आप उठो और नई बिगनिंग, जो ये न्यू बिगनिंग आई है, उसको दोनों हाथ से रिसीव कर लो। कृष्णा ये कह रहे हैं। ठीक है, सरेंडर। देखो लास्ट कार्ड आ रहा है सरेंडर का, तो आप सरेंडर हो जाओ, कृष्णा को सरेंडर कर दो। इसको एक देखने, लवर का कार्ड हो सकता है यहाँ पर कोई, शायद अपने, मेरे को ऐसा फील भी हो रहा था, हो सकता है यहाँ कोई जो किसी का परिवार बिखर गया, ऐसा बार बार मेरे को फील हो रहा था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी जॉब की सिचुएशन में भी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नया जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगा। जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, सोलमेट को, वो भी कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा अपने आसपास थोड़ा ध्यान देना। हाँ, और पॉजिटिव में आ जाओगे तो पॉजिटिव लोगों को आप अट्रैक्ट कर लोगे, बहुत ध्यान देना। ये कार्ड मुझे इसीलिए ये शो कर रहा है, नेगेटिव को हटा दो, और ये पॉजिटिव का कार्ड मुझे इसीलिए ये बार बार शो हो रहा था कि ऐसे लोगों को आप एंट्री अगली बार मत देना, और अपनी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ाना कि जो लोग नेगेटिव लोग आसपास हैं उनको आप पहचान सको और दोबारा आपकी लाइफ में ये सिचुएशन फिर से ना आ जाए। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी, देखिए कि इसके साथ रेजोनेट होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स।